किंगडम फंगी। ये हेटेरोट्रोफिक ऑर्गेनिजम्स का एक यूनिक किंगडम है। ये मॉर्फोलॉजी तथा हैबिटेट में ग्रेट डाइवर्सिटी दिखाते हैं। ब्रेड मोल्ड या ऑरेंज रॉट्स फंजाई के कारण होता है। खाया जाने वाला कॉमन मशरूम और टोडस्टूल्स भी फंगस हैं। मस्टर्ड लीव्स पर दिखने वाले व्हाइट स्पॉट्स एक पैरासिटिक फंगस द्वारा होता है। कुछ यूनिसेल्युलर फंगाई जैसे यीस्ट, ब्रेड तथा बियर बनाने में यूज होते हैं। कुछ फंगाई प्लांट्स तथा एनिमल्स में डिजीज उत्पन्न करते हैं, जैसे व्हीट रस्ट पुच्चीनिया द्वारा होता है। कुछ फंजी एंटीबायोटिक्स के सोर्स होते हैं, जैसे पेनिसिलियम। फंजी कॉस्मोपॉलिटन होते हैं। ये एयर, वाटर, सॉइल तथा प्लांट्स व एनिमल्स के ऊपर पाए जाते हैं। ये वार्म और ह्यूमिड स्थानों में ग्रो करना पसंद करते हैं। हम अपने भोजन को रेफ्रिजरेटर में क्यों रखते हैं? अपने भोजन को बैक्टीरिया या फंजाई के कारण खराब होने से बचाने के लिए। यूनिसेल्युलर यीस्ट्स को छोड़कर फंजी फिलामेंटस होते हैं। उनकी बॉडी में एक लॉन्ग स्लेंडर थ्रेड लाइक संरचना होती है, जिसे हाइफे कहते हैं। डोनर हाइफे के नेटवर्क को माइसीलियम कहते हैं। कुछ हाइफे में सेप्टा नहीं होते हैं। ये कंटिन्यूअस ट्यूब्स जैसे होते हैं, जिसमें मल्टी न्यूक्लिएटेड साइटोप्लाज्म भरा होता है। ऐसे हाइफे को कोइनोसिटिक हाइफे कहते हैं। अधिकतर हाइफे में सेप्टा या क्रॉस वॉल्स होती हैं। फंगी की सेल वॉल चिटीन तथा पॉलीसैकेराइड्स की बनी होती है। अधिकतर फंगी हेटेरोट्रोफिक होते हैं और ये सैप्रोफाइट्स हो सकते हैं, जो डेड सबस्ट्रेट से सॉल्युबल ऑर्गेनिक मैटर अब्सॉर्ब करते हैं। पैरासिटिक फंगस ये लिविंग प्लांट्स और एनिमल्स पर डिपेंड रहते हैं। सिम्बियंट्स फंगस जैसे लिकन्स, फंगी प्लस एल्गी तथा माइकोराइजा, फंगी प्लस रूट ऑफ हायर प्लांट्स। रिप्रोडक्शन आई वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। ये फ्रेगमेंटेशन, फिशन एंड बडिंग द्वारा होता है। बीजीयू असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये स्पोर्स द्वारा होता है, जिन्हें कोनिडिया और स्पोरेंजियोस्पोर्स और जूस्पोर्स कहते हैं। इठीशी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये oospores, एस्कोस्पोर्स और बसिडियोस्पोर्स द्वारा होता है। विभिन्न स्पोर्स डिस्टिंक्ट स्ट्रक्चर्स में प्रोड्यूस होते हैं, जिन्हें फ्रूटिंग बॉडीज कहते हैं। सेक्सुअल साइकिल में 3 स्टेप होते हैं। आई प्लाज्मोगमी। इनमें 2 मोटाइल और नॉन मोटाइल गैमेट्स के प्रोटोप्लाज्म का फ्यूजन होता है। आई करियोगैमी। इसमें 2 न्यूक्लियाई के बीच फ्यूजन होता है। डाइआयोडाइन मियोसिस। यह जाइगोट में होता है, जिसमें हैप्लॉइड स्पोर्स उत्पन्न होते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कंपैटिबल मेटिंग के समय 2 हैप्लॉइड हाइफे पास पास आते हैं। कुछ फंजाई में 2 हैप्लॉइड सेल्स के फ्यूज होने के तुरंत बाद डिप्लॉइड सेल्स 2N बन जाती है। अदर फंजाई जैसे एस्कोमाइसीट्स और बासिडियोमाइसीट्स में एक इंटरवीनिंग डिकैरियोटिक स्टेज N+N दैट्स 2 न्यूक्लियस प्रति सेल होती है। इस कंडीशन को डिकारियन तथा इस फेज को डिकारियोफेज कहते हैं। बाद में पेरेंटल न्यूक्लियस फ्यूज हो जाते हैं तथा सेल्स डिप्लॉयड हो जाती हैं, बनते हैं। फंजी फ्रूटिंग बॉडीज बनाती हैं, जिसमें रिडक्शन डिवीजन होता है, जिससे हैप्लॉइड स्पोर्स बनते हैं। माइसीलियम मॉर्फोलॉजी, मोड ऑफ स्पोर फॉर्मेशन तथा फ्रूटिंग बॉडीज के आधार पर फंजाई को विभिन्न क्लासेस में बांटा गया है, जैसे फाइकोमाइसीट्स, एस्कोमाइसीट्स, बेसिडियोमाइसाइट्स और ड्यूटेरोमाइसाइट्स। फाइकोमाइसीट्स ये एक्वाटिक हैबिटेट्स और डिकेइंग वुड पर मॉइस्ट एंड डैम्प प्लेसेस या प्लांट्स पर ऑब्लिगेट पैरासाइट्स के रूप में रहते हैं। इनका माइसीलियम असेप्टेट और कोइनोसाइटिक होता है। इसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ज़ूस्पोर्स मोटाइल या अप्लानोस्पोर्स नॉन मोटाइल द्वारा होता है। इसमें स्पोर्स एंडोजिनसली स्पोरेंजियम में उत्पन्न होते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में 2 गमीट्स के फ्यूजन द्वारा जाइगोस्पोर्स बनता है। ये गेमेट्स आइसोगेमस सिमिलर इन मॉर्फोलॉजी या एनिसोगेमस और ऊगेमस डिसिमिलर हो सकते हैं। एग्जाम्पल मुकॉर, रिजोपस, ब्रेड मोल्ड। एल्बुगो पैरासिटिक फंगी ऑन मस्टर्ड। एस्कोमाइसीट्स इन्हें कॉमन सैक फंगी कहते हैं। ये अधिकतर मल्टी सेलुलर होते हैं। एग्जाम्पल पेनिकालियम या रेयरली यूनिसेलुलर हैं। एग्जाम्पल यीस्ट, सैकरोमाइसिस। ये सैप्रोफिटिक, डिकम्पोजर्स, पैरासिटिक या कोप्रोफिलस गोबर पर उगने वाले होते हैं। इनका माइसीलियम ब्रांच्ड और सेप्टेट होता है। एसेक्सुअल स्पोर कॉनिडिया होते हैं, जो स्पेशल माइसीलियम पर एक्सोजिनसली प्रोड्यूस होते हैं। स्पेशल माइसीलियम को कॉनिडियोफोर कहते हैं।
कॉनिडिया जर्मिनेट होकर माइसीलियम बनाते हैं। सेक्सुअल स्पोर्स को एस्कोडियोफोर कहते हैं। सिग्नोरेस्कस में एंडोजीनसली उत्पन्न होते हैं। ऐसाई व्यवस्थित होकर डिफरेंट टाइप की फ्रूटिंग बॉडीज बनाते हैं, जिसे एस्कोकार्प्स कहते हैं। एग्जाम्पल: एस्परगिलस, कैल्विसेप्स और न्यूरोस्पोरा। न्यूरोस्पोरा का बायोकेमिकल और जेनेटिक वर्क में अधिक यूज होता है। मेनी मेंबर्स जैसे मॉरल्स एंड ट्रफल्स खाए जाते हैं तथा इन्हें डेलिकेसीज साइकेदार माना जाता है। बसीडियोमाइसीट्स, इनमें कॉमनली मशरूम्स, ब्रैकेट फंगी और पफ बॉल्स आते हैं। ये सॉयल, लॉग्स और ट्री स्टम्प्स तथा लिविंग प्लांट के अंदर पैरासाइट के रूप में ग्रो करते हैं। एग्जाम्पल: रस्ट्स एंड स्मट्स। इनका माइसीलियम ब्रांच्ड और सेप्टेट होता है। जनरली इनमें एसेक्सुअल स्पोर्स नहीं पाए जाते हैं, लेकिन फ्रैगमेंटेशन द्वारा वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कॉमन होता है। सेक्स ऑर्गन्स इनमें एब्सेंट होते हैं, लेकिन दो वेजिटेटिव सेल्स या सोमैटिक सेल्स के फ्यूजन द्वारा प्लाज्मोगमी होती है। ये दोनों सेल्स डिफरेंट स्ट्रेन्स या जीनोटाइप की होती है। फ्यूजन के बाद बनने वाली स्ट्रक्चर डिकैरियोटिक होती है, जिससे अल्टीमेटली बैसिडियम बनते हैं। बैसिडियम में करियोगमी तथा मियोसिस होती है तथा 4 बैसिडियोस्पोर्स बनते हैं। बैसिडियम पिएवालर बैसिडिया। बैसिडियोस्पोर्स एक्सोजीनसली प्रोड्यूस होते हैं। बैसिडिया फ्रूटिंग बॉडीज में लगे रहते हैं, जिसे बैसिडियोकार्प्स कहते हैं। एग्जाम्पल: एगरिकस मशरूम, उस्टिलागो एसम्यूड, पुचिनिया रस्ट फंगस। जर्ट्रोमेसीड्स, इन्हें कॉमनली इम्परफेक्ट फंगी कहते हैं, क्योंकि इनमें केवल एसेक्सुअल या वेजिटेटिव फेज पाई जाती है। जब इन फंजी की सेक्सुअल फेज की खोज हो जाएगी, तब उसे उचित क्लास में रख दिया जाएगा। यह भी पॉसिबल है कि सेक्सुअल एंड वेजिटेटिव स्टेज को एक नाम दे दिया जाए, ड्यूट्रोमाइसीट्स में रख दें, और सेक्सुअल स्टेज को दूसरे क्लास में। बाद में जब उनकी लिंकेज का पता लगा और फंजी की सही पहचान हुई, तब उन्हें ड्यूट्रोमाइसीट्स से निकाल लिया गया। एक बार जब ड्यूट्रोमाइसीट्स के मेंबर्स की परफेक्ट सेक्सुअल स्टेज का पता लग जाता है, तब उन्हें एस्कोमाइसीट्स और बेसिडियोमाइसीट्स में सम्मिलित कर लेते हैं। ड्यूट्रोमाइसीट्स केवल एसेक्सुअल स्पोर कोनिडिया द्वारा रिप्रोड्यूस करते हैं। इनमें माइसीलियम सेप्टेट और ब्रांच होता है। इनके कुछ मेंबर्स सैप्रोफाइट या पैरासाइट्स होते हैं, जबकि अधिकांश लिटर डिकम्पोजर और मिनरल साइक्लिंग में सहायक होते हैं। एग्जाम्पल: ऑल्टरनारिया, कोलिटोट्रिचम एंड ट्रिकोडर्मा।